अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली अगर फीमेल्स ये टॉपिक देख रही हैं, ये वीडियो अगर देख रही हैं तो उनको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं ख़वातीन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेल भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो को ज़रा लास्ट तक देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरी इन बातों से किस हद तक एग्री करते हैं। ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली फॉर द वाइफ्स ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द वाइफ्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट ही छोड़ें, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ये ब्रॉडर सेंस में भी जाता है और बाहर यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर जो वाइफ्स हैं वो भी शायद अगर ये मेरी वीडियो देख रही हों तो वो भी किसी हद तक मेरी इन बातों से एग्री करेंगी और किसी हद तक शायद डिसएग्री भी करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये बातें आपको किस हद तक ठीक लगी हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं कि सारी दुनिया ये कहती है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ख्वाहिशात इंसान की ऐसी ऐसी होती हैं कि हर इंसान ये सोच रहा होता है यार मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। बट कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशली ये ज़रा ख्वाहिशात से रिलेटेड है और ये जो ख्वाहिशात हैं ये ज़्यादातर बीवियों की हैं, वाइफ्स की हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड्स के शौहरों के साथ जनाब बीवियों की जो ख्वाहिशात होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, उन पे ये स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये डेडिकेट कर रहा हूँ तमाम वाइफ्स को एंड हस्बैंड्स को फ्रॉम टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। ज़रा ख्वाहिशात पे बात करते हैं कि बीवियों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं। कुछ ख्वाहिशात बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, जायज़ होती हैं, बट कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो ऐसी भी होती हैं जो शायद हस्बैंड्स के लिए, स्पेशली 99% हस्बैंड्स के लिए पूरी करना शायद इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो वाइफ्स जो हैं वो ये वीडियो अगर मेरी देख रही हैं तो ज़रा जो मैं ख्वाहिश नंबर 1 बता रहा हूँ जो 99% बीवियों की पूरी नहीं होती है और बहुत मुश्किल है कि ये पूरी हो भी जाए, वो है जनाब कि हस्बैंड उनके लिए सुबह सुबह एक बेड टी लेके आए। और ये अच्छा देखें, पूरे पाकिस्तान में भी और हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है ना उसमें बीवी को ना बहुत ज़्यादा समझदार और सुघड़ समझा जाता है कि अगर वो शौहर के जागने से पहले सुबह वो जाग जाए और जनाब उसके कपड़े प्रेस करे, एक ज़बरदस्त एक सूट तैयार हो जाए। और अगर शलवार कमीज़ पहनते हैं तो जनाब गर्मियों के दिन कॉटन का सूट ज़बरदस्त सा तैयार हो, ठीक है, और बेहतरीन नाश्ता हो और जनाब बच्चों को भी वो वाइफ जो हैं वो तैयार कर दें। बट ये ख्वाहिश औरत की कि जनाब कभी बीवी की कि वो सो के उठेंगी और जनाब एक कप जो है वो हस्बैंड उनकी खिदमत में पेश करेंगे, ये आई थिंक मोर देन 99% इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। और मुझ समेत ना मैंने ये कभी काम किया है, ठीक है, और पता नहीं ये मैं कभी कर भी पाऊँगा या नहीं, बट बहुत सी को बीवियों की ये ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। दैन जो ख्वाहिश नंबर 2 है वो है जनाब वॉशिंग मशीन। हर घर की ख़वातीन को जनाब कपड़े धोने पड़ते हैं, बेतहाशा धोने पड़ते हैं और सुबह शाम के कपड़े जनाब, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े धो धो के जनाब औरतें जो हैं वो, आप देखिए कमर्शियल्स कितने आते हैं वॉशिंग पाउडर के पाकिस्तान में और वॉशिंग मशीन्स के भी, क्योंकि उन्हें पता है ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो साल के 12 महीने सेल होना है। और ख़वातीन जो हैं वो उनको कपड़े धोने के अलावा दूसरा काम, खाने पकाने के अलावा जो दूसरा काम है ना वो कपड़े धोना है और फिर उनको प्रेस करना है। तो कभी हफ्ते में किसी वीकेंड पे बीवियों की यह ख्वाहिश कि जनाब आज हस्बैंड कपड़े धोएं कभी नहीं पूरी होने वाली। 99% ख़वातीन की ये ख्वाहिश शायद ही कभी पूरी हो। तो ज़रा थोड़ा सब्र कीजिएगा, शायद आपको जो लड़कियाँ जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शायद उनको कोई ऐसा हस्बैंड मिल जाए जो उनको बेड टी भी बना के दे और उनके कपड़े भी हफ्ते में एक दफ़ा, कभी साल में 2 दिन, पॉसिबल नहीं है वैसे, फॉर द बेस्ट, ठीक है। दैन जो ख्वाहिश नंबर 3 है वो है बहुत से हस्बैंड्स की, बट इसमें मैं 99% नहीं कहूँगा, बट इसमें बहुत से ऐसे शौहर ऐसे भी होते हैं जो अपने ससुराल जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ होते हैं जो सो बस मुंह बना के चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, यार मेरा आज दिल नहीं कर रहा, मैं अच्छा अगले हफ्ते चले जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ससुराल आपका दूर है, जैसे मुल्तान में रहने वाले लोग हैं, अगर उनका ससुराल कराची है, फिर तो नाम ही ना लेना,
जाने में ख़र्चा ही 50,000 है, वापस आने में भी 1 लाख रुपए कहाँ से मैं लेके आऊँगा, क्योंकि जनाब मैं ट्रेन का ख़र्चा है, अच्छी सीट लेंगे, बच्चे भी हैं साथ, सामान भी साथ है, जाना आना खर्चा, वहाँ जाने वालों के लिए तोहफ़े तोहफ़े लेके जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं इम्पॉसिबल है ये। शौहर जो हैं वो मानते ही नहीं हैं जनाब इस तरह के। और मेरी पूरी हमदर्दी है उन औरतों के साथ जिनके जो मेके हैं वो बहुत दूर दूर हैं, 1000 500 किलोमीटर दूर हैं। शौहर जो हैं वो इतनी आसानी से आप लोगों की बात जो है वो सुनने वाले हरगिज़ नहीं हैं। दुआ करें कि या तो उनका कोई जैकपॉट लगे बड़ा ज़बरदस्त था, कोई इनाम लग जाए, कोई एयरलाइन के टिकट निकल आएँ, कोई गाड़ी शाड़ी इनाम में निकल आए और साल का पेट्रोल भी फ्री मिल जाए, तो फिर जो शौहर हज़रात हैं वो आपको जल्दी जल्दी आपके मेके जो हैं वो आपको मिलवाने के लिए चले जाएंगे। बट ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वही शिकायत करती हुई नज़र आती हैं कि हस्बैंड जो हैं वो इतनी आसानी के साथ हमें हमारे माँ बाप से मिलवाने नहीं जाते हैं। बट हस्बैंड्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट ये है, सजेशन भी है कि जब अगर आपके सामने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आए तो जब आपकी जेब इजाज़त है तो ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी वाइफ का भी आप पर हक है। दैन जो ख्वाहिश नंबर 4 है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है शॉपिंग। ठीक है, ख़वातीन को जो सबसे बेहतरीन काम लगता है ना ज़िंदगी में, ठीक है, खाना पकाना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने करना ही करना है, ठीक है, बट जो सबसे बेहतरीन काम लगता है ना ज़िंदगी में वो है शॉपिंग। पैसे दे दो इनको और जनाब आप बस पीछे पीछे चलते रहें इनके, शॉपिंग बैग उठा के, ठीक है, और शॉपिंग कराते रहें, तो आपकी जो वाइफ हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगी। बट जो 99% जो मर्द हजरात हैं ना, मुझ समेत भी, वो थोड़ा सा सोचते ज़रूर है कि शॉपिंग भी जाना है, किस जगह जाना है, ठीक है, किस जगह से हमने जाके शॉपिंग करनी है, अपना पूरा एस्टीमेट ज़रूर लगा के जाना है कि यार कहीं ओवर बजट ना हो जाए। अगर जाएंगे और पैसे ज़्यादा खर्च हो गए तो पूरा महीना थोड़ा सा गुजारना मुश्किल हो जाएगा। बिजनेसमैन तो मैं हूँ नहीं, एक सैलरी आती है उसी सैलरी में गुजारा करना है, तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हस्बैंड्स ज़रूर सोचते हैं, और आपको जो ख़वातीन हैं उनको भी थोड़ा सा, वैसे ज़्यादातर ख़वातीन जो घर बनाने वाली होती हैं, मैं उनकी एक सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ कि वो ज़रूर सोचती हैं अपने हस्बैंड्स की जेब का, क्योंकि पूरा घर का जो बजट है वो फीमेल्स ही बनाती हैं, और उसको घर को रन करना वो ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि हम लोग तो बाहर होते हैं, मर्द बाहर होते हैं, हमें क्या पता कि घर में क्या क्या और मज़ीद काम है, वो सारा काम जो है वो ख़वातीन करती हैं। और ये सारी बातें तो मैंने कुछ लाइट नोट पर की थी, बट जो ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत टफ है, शायद मर्दों से भी ज़्यादा टफ है ये। जो और आज की जो ख्वाहिश है, जो ख्वाहिश नंबर 5 है जो मैंने निकाली है, वो ये है कि रोते हुए बच्चों को चुप कराना, ठीक है, हैंडलिंग द किड्स। और ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट मैं अपने बच्चों को कंट्रोल भी कर लेता हूँ, मैं संभाल भी लेता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ खुश भी रहते हैं, और अगर रोते हुए भी आएँ तो मैं उन्हें बहुत आसानी के साथ चुप करा लेता हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा अटैच ज़रूर हैं, बट ज़्यादातर जो मर्द हैं वो अगर रात को देखते हैं कि मैं सो रहा हूँ और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया है तो फिर गुस्सा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर कि बच्चों को यहाँ से निकालो, उधर करो उधर करो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हैं वो हमारे ही हैं, और अगर आपको कभी संभालना भी पड़ जाता है, गोद में उठाना भी पड़ जाता है, बीवी अगर शॉपिंग भी कर रही हैं, आपने संभालना है, गोद में उठा भी ली, तो इसमें क्या मसला है? इसमें क्या मसला है? सारी दुनिया करती है, आप लोग भी कर लेंगे, तो इसमें इतना कोई आई थिंक मसला नहीं है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो थी, ये आप लोगों को कैसी लगी है। आई होप कि मेरी बात किसी को कोई बुरी नहीं लगी होगी, ठीक है, मैंने वैसे किसके अगेंस्ट बात की भी नहीं है। तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।